यार बीपीओस को लेकर के सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिथ है कि ये सिर्फ कॉल सेंटर्स है। सबसे पहले नंबर पर आता है कि यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है। इवन ऐसे लोग भी कहते हैं जिन्होंने कभी ऐसी कंपनीज के अंदर एक्चुअल में काम ही नहीं किया हो। बीपीओस का मतलब ये होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, यानी ऐसी कंपनीज जो बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल अमेजोन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ऐसी कंपनीज का कस्टमर सर्विस को हैंडल कर। अब ऐसी कंपनीज के पास में जो ऐसे बीपीओस के पास में ऑलरेडी बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर हायरार्कीज होती है, जहाँ पर टीम्स होती है और उनके अंदर अलग अलग मेन फोर्स को हैंडल करने के लिए जैसे टीम लीड हो गया, कंप्लायंस हो गई, ऑडिट हो गई, सिक्योरिटी हो गई, आईटी हो, वर्कफोर्स मैनेजमेंट हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हैंडल करना होता है और इनके अंदर भी अपने अपने प्रमोशंस, ग्रोथ, लेडर्स, ये सारी चीज़ें होती है और उस हायरार्की को फिलअप करने के लिए प्रमोशंस होते जो कि आपके एक फिक्स टाइम के बाद में ट्रेनिंग और कोर्सेज करवाने के बाद आपको उसके अंदर भेजा जाता है, यानी कि वहाँ पर ग्रोथ नाम की चीज़ तो है। दूसरे नंबर पर बात आती है कि अगर तुमने टेक डिग्री या फिर प्रोफेशनल डिग्रीज कर रहे तो इन कंपनीज के अंदर जाने के बाद तुम्हारा करियर खत्म हो जाए, जो कि ट्रूथ नहीं है, क्योंकि इन कंपनीज के अंदर टेक सपोर्ट से रिलेटेड प्रोसेस, एनालिटिक्स और इससे रिलेटेड रोल्स भी होते हैं, जिनको अगर तुमने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम्हें जिस एमएनसी या जिस बीपीओ के अंदर जाना है वहाँ पर ये वाली प्रोसेस है, तो तुम उसके अंदर अपना करियर बना सकते और फिर बाद में उसी के अंदर इंटरनल स्विच करके आईटी वाले रोल्स के अंदर भी जा सकते। क्योंकि ये चीज़ें जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अक्सर बीपीओस का नाम सुनते ही लोग उस जॉब को इग्नोर कर देते हैं। उसके अंदर अगर ग्रोथ हो सकती थी तो उसको भूल करके कभी इनको ज्वाइन ही नहीं कर। खास करके अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है तब तुम्हें इन कंपनीज़ को ट्राई करना चाहिए और ख़ास करके तुम्हें जो सूट करती है उस वाली प्रोसेस को ज्वाइन करना चाहिए।